गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक रिएजेंट पार्ट नंबर 4 की। इस पार्ट में हम लास्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। तो आप अगर जेट, CUT, नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिएगा, आज का जो अपना पहला रिएजेंट है वो अपना पहला रिएजेंट देखते हैं PDBSO4। PDBSO4 रिएजेंट है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जैसे एक रिएक्शन हम देखें, यहाँ पर CH3CH2 और ये यहाँ पर एक कोई एसिल हैलाइड है या अमल क्लोराइड है। इस अमल क्लोराइड के अपने को अपचयन करवाना है, तो इसका हम हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे PDBSO4 की प्रेजेंस में। PDBSO4 की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। तो देखो, यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये CH3, फिर ये CH2, फिर ये COH आ गया और HCl यहाँ से निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर अमल क्लोराइड लिया गया है और अमल क्लोराइड से यहाँ पर क्या बन रहा है? एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये रिएक्शन खास करके अपने एल्डिहाइड के बनाने की विधि है कि, और इस रिएक्शन को हम रोजेनमुंड अपचयन के नाम से जानते हैं। तो ये रोजेनमुंड अपचयन है, रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमुंड रिडक्शन है, रोजेनमुंड अपचयन है। तो इस रिएक्शन में विशेष रूप से अपने को ये ध्यान रखना है कि PDBSO4 का यूज क्या है। तो यहाँ पर अगर PDBSO4 का हम यूज देखें तो PDBSO4 का यूज क्या हो सकता है? यहाँ पर PDBSO4 का अगर यूज देखेंगे तो ये जो PD है, PD यहाँ पर उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक, और BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये यहाँ पर उत्प्रेरक विष है। तो ये उत्प्रेरक विष है जो आगे अपचयन को रोकता है। जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड का आगे अपचयन होगा तो अल्कोहल बन सकता है। तो ये यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनने देता, एल्डिहाइड अवस्था पर अभिक्रिया को रोक देता है। तो इस टाइप से ये रिएजेंट अपने को ध्यान में रखना है। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। इस अभिक्रिया का नाम है रोजेनमुंड अपचयन। तो ये रोजेनमुंड अपचयन अपने को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद ये PDBSO4 का फंक्शन क्या है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं SN+HCl। SN+HCl जो है वो भी एक एल्डिहाइड बनाने की विधि है। तो इसमें देखते हैं CH3CH2 और यहाँ पर अगर हम माने तो ये साइनाइड है, ये यहाँ पर साइनाइड है, एथिल साइनाइड है ये। तो एथिल साइनाइड का हमें अपचयन करवाना है। अगर इसकी प्रेजेंस में हम अपचयन कराएंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर और इस नाइट्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जैसे इस कार्बन और इस नाइट्रोजन पर एक एक हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। तो ये ईमीन बन गया, ये बन जाता है यहाँ पर ईमीन। एल्डिमीन भी बोल सकते हैं इसको। जब हम इस ईमीन का जल अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन करवाएंगे ईमीन का, तो जैसे अपने यहाँ पर ये जल अपघटन करवाया गया तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला, और बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर तो आ जाएगा ऑक्सीजन जल का और इधर आ जाएंगे हाइड्रोजन। तो क्या बनने वाला आगे देखो, आगे ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया और साथ में अमोनिया बन गई, ये बनने वाला है।
अब इस अभिक्रिया का एक नाम होता है, इस अभिक्रिया को हम रोज या अपने स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? स्टीफन अभिक्रिया है। तो ये स्टीफन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है इसको, स्टीफन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के अंदर अपने को ध्यान में रखना है कि हम साइनाइड से क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए उपयोगी है, जितने कार्बन का यहाँ पर साइनाइड आएगा उतने ही कार्बन का यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ये इस टाइप की अभिक्रिया है जिसमें हम साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलते हैं। नेक्स्ट देखो, ZnHg प्लस HCl। तो ZnHgHCl है, ZnHg को हम जिंक अमलगम को कहते हैं। ये जो ZnHg है इसका नाम होता है इसका जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम और साथ में यहाँ पर HCl लिया है। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो देखो आप। जैसे यहाँ पर अपने पास मान लो ये कोई कीटोन है और इस कीटोन का आप चेंज करवा करके अपने को बनाना है एल्केन, हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाना है। तो हाइड्रोकार्बन एल्केन इससे कैसे बनाएंगे? ये ऑक्सीजन अपने को हटाना है, तो यहाँ जल के रूप में इसको हटा देंगे। तो देखो यहाँ पर हम अब चेंज कराएंगे तो 2 हाइड्रोजन इस पर और 2 इसके लिए चाहिए। तो ये मान लो हमने 4 हाइड्रोजन यहाँ लिख लिए। अब ये रिएजेंट लगाएंगे ZnHg और साथ में आ जाएगा सांद्र HCl। जब इस टाइप के रिएजेंट से आप चेंज करवाते हैं तो इस रिएक्शन का एक नाम होता है, नेम रिएक्शन है ये, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन अपचेन। तो ये क्लीमेंसन अपचेन अभिक्रिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लीमेंसन अपचेन। तो ये क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन। और इसमें क्या बनने वाला है वो देखो। तो यहाँ पर CH3, ये बीच वाला कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन था वो CH2 में बदल जाएगा। और यहाँ पर जितने कार्बन का यहाँ एल्डिहाइड या कीटोन होता है, जैसे अभी ये 3 कार्बन का कीटोन है यानी प्रोपेनोन है, और इस प्रोपेनोन से यहाँ पे बन गया अपने पास प्रोपेन। तो 3 कार्बन का अपने पास एल्केन आ गया। जितने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन है उतने कार्बन का अपने पास एल्केन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो एल्कीन है और यहाँ ओजोन और जिंक के उपस्थिति में जल लिखा गया। तो जब एल्केन का हम ओजोनी अपघटन कराते हैं तो आगे प्रोडक्ट क्या बनता है वो अपने को बताना है। देखिए ये जो एल्कीन है, मान लीजिए कोई भी एल्कीन हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे ये वाली कोई भी एक एल्कीन है और इसका अपने को ओजोनी अपघटन करवाना है। तो इसकी ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे, ओजोन से रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनॉइड बनता है। तो ओजोनॉइड कैसे बनाना है वो देखो। ये जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं उनको अलग अलग करना है। तो ये दोनों कार्बन अलग अलग कर दिए। इस कार्बन पर एक H लगा हुआ है, एक CH3 है। अगले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए। अब अपने को 3 ऑक्सीजन इसके साथ ऐड करना है, तो 3 ऑक्सीजन इस प्रकार से आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो ये ओजोनॉइड बन गया। तो ओजोनाइड है, इस ओजोनाइड से आगे अपने को ये ओजोनाइड बना है। इस ओजोनाइड का जिंक की उपस्थिति में जल अपघटन करवाना है। तो जिंक की उपस्थिति में जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनता है इसमें से देखो। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो ये यहाँ से वाई शेप में ये टूट जाएगा। एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH,
यानी एक बन रहा है CH3COH, एक एल्डिहाइड बन गया ये, और दूसरा एल्डिहाइड यहाँ से आ गया, दूसरा एल्डिहाइड ये वाला आ गया। तो ये वाले दो प्रोडक्ट यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर एल्डिहाइड बन सकते हैं या कीटोन बन सकते हैं, या फिर दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, या दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों समान एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा अपने पास एल्कीन कौन सी है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ये इसके अंदर यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ जिससे आप डायरेक्ट इसके जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उसको पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये जो प्रोडक्ट आपको ये रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड जो हैं दो कार्बन में लगे हुए हैं। अब एक तो ये कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, एक नेक्स्ट कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन को आप अलग अलग मान लो और दोनों ही कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दो। तो ये यहाँ पर दो जो प्रोडक्ट आपको दिखेंगे इस टाइप से, वो आपके फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। और इससे ही आपको जो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट है उसकी पहचान करनी है, इसी से आप फाइनल प्रोडक्ट को यहाँ बता सकते हो। तो ये यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप से पहचान सकते हम, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई यहाँ पर ओजोनी अपघटन। इस रिएक्शन को हम ओजोनी अपघटन के नाम से जानते हैं, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन, ये इस रिएक्शन का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन COHCl निर्जल AlCl3। तो देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, नेम रिएक्शन है ये भी, ये होती है गाटरमान कोच, गाटरमान कोच, या कुछ जगह पर इसको कोख भी लिखा हुआ होता है। तो गाटरमान कोच या गाटरमान कोख रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर ये जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं ये CO+HCl और साथ में ये निर्जल AlCl3 है, AlCl3, इसकी प्रेजेंस में इसको गर्म किया गया है। तो अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये मुख्य उत्पाद हो गया यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। तो हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड इस टाइप से, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, गाटरमान कोच या गाटरमान कोख अभिक्रिया। तो ये हम कुछ रिएजेंट हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। और इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट तो हमने बताया था कि भी लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाएंगे। तो अब उन क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए अच्छे हैं और आपको उनके कॉन्सेप्ट जानने चाहिए। तो देखो निम्न अभिक्रिया में यौगिक X है। तो देखिएगा ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये यहाँ एक टोलुइन है, टोलुइन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई गई है प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में, या यूँ मान लो कि यहाँ पर कोई अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है। तो X क्या है ये अपने को बताना है। तो देखो जैसे ही इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हुई, X बना, X का वापस हमने जल अपघटन करा करके एल्डिहाइड बनाया है। तो देखो जो X है, पहली बात तो है कि यहाँ पर ये रिएक्शन आप ये समझिएगा कि एक तो ये ध्यान रखना है कि जब आपको इस टाइप के रिएजेंट दिए हों, Cl2
सूर्य का प्रकाश या एच न्यू या फिर अल्ट्रावायलेट रेंज, तो अपने को इसमें कुछ इस टाइप से रिएक्शन करवानी है कि जो पार्श्व श्रृंखला है उसका प्रतिस्थापन करवाना है। तो ये पार्श्व श्रृंखला जो है साइड चेन है उसका प्रतिस्थापन हो जाएगा इसमें, ठीक है। और साइड चेन का प्रतिस्थापन होकर के क्या बनने वाला है वो देखो, यहाँ पर पहले ये CHCl2 ये बनेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ही हम इसका जलपघटन कराते हैं तो जलपघटन कराने से आगे क्या बनेगा वो देखो, अगर जलपघटन कराते हैं तो फिर आगे यहाँ से अपने को एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है। तो इसका जो X है वो ये है, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ साथ में और भी ध्यान रख लें कि यदि टोलुइन के साथ, ये टोलुइन है और टोलुइन के साथ में यदि आपको जैसे इस टाइप के रिएजेंट दिए हुए हों, जैसे Cl2 और Cl2 के साथ में दे दिया जैसे निर्जल AlCl3, यानी इस तरह का कोई लुईस अम्ल दे दिया, तो इस कंडीशन में यहाँ पर इस बेंजीन वलय से प्रतिस्थापन होगा, ये ध्यान रखना है। एक बार तो ऑर्थो स्थिति पर क्लोरीन आ जाएगा और एक बार यहाँ पर पैरा स्थिति पर क्लोरीन आ जाएगा। ये विशेष टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट मैंने अभी नीचे लिखा है, तो ये रिएक्शन आपको अलग से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर अगर अपने इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में इस टाइप का कुछ दिया हुआ हो, जैसे लुईस एसिड दे दिया कोई उत्प्रेरक के रूप में, तो फिर ऑर्थो और या फिर पैरा वाले प्रोडक्ट बनाने हैं। तो यहाँ इसका प्रोडक्ट जो सही आंसर है वो तो अपना A है और इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड तथा एसिटोफिनोन की क्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में होती है तो वह होगी, यानी जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहेंगे। तो ध्यान दें, जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं तनु NaOH और यहाँ हम देखें तो एक एल्डिहाइड है, एक है यहाँ पर कीटोन। तनु NaOH की उपस्थिति में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन अभिक्रिया कर रहा है और हम यहाँ पर इनमें देखें तो बेंजल्डिहाइड है और एक है यहाँ पर एसिटोफिनोन। तो देखो बेंजल्डिहाइड के अंदर तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के अंदर नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पर दूसरा जो अपने को दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, एसिटोफिनोन दिया हुआ है। एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, ये स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन एक में उपस्थित है और दूसरे में नहीं है तो भी यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि रिएजेंट तनु NaOH है। तो तनु NaOH की उपस्थिति है और उसमें एक अणु के अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल संघनन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एल्डिहाइड व प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया से बना उत्पाद है। एल्डिहाइड है और प्राथमिक एमीन है। तो देखो कोई भी एक एल्डिहाइड लेते हैं, ये एक एल्डिहाइड है और प्राथमिक एमीन हम लेते हैं, तो ये प्राथमिक एमीन हमने लिया, इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा वो देखो, यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव करने हैं, तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और ये ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर है ये बन जाएगा, ये बनने वाला देखो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा और ये R आ जाएगा। तो ये प्रतिस्थापित इमीन होता है, प्रतिस्थापित इमीन होता है जिसको हम सीफ क्षारक के नाम से भी जानते हैं, सीफ क्षार के नाम से भी जानते हैं। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है,
ये C बनने वाला है, C क्षारक। तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामर्थ्य का सही क्रम है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल दिए हुए हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपने को बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो अपने को डिसाइड करना है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह से बढ़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन सा आ गया? ऑक्सीजन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। माइनस आई इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो देखना ये है कि जहाँ ये ऑक्सीजन इस COOH ग्रुप के नज़दीक होगा वहाँ पर इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो यहाँ ये नज़दीक है, यहाँ ये थोड़ा दूर है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक नेचर है वो इस कंपाउंड की है। अब अपने जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें पहचानते हैं कि ये सेकंड वाला ऑप्शन कहाँ है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ये सेकंड वाला ऑप्शन है। फिर उसके बाद देखो, हम जाते हैं कि इन दोनों में कौन सी की एसिडिक नेचर ज़्यादा है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बाद रखेंगे। तो ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला अपना यहाँ आ रहा है, और लास्ट में ये आ रहा है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह नहीं है, केवल ये रिंग दी हुई है। तो ये ऑप्शन अपना फिर से राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ये एसिडिक नेचर वाला है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना राइट होगा, C ऑप्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर वाला वो ये सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला आ रहा है, फिर लास्ट में फर्स्ट वाला आ रहा है। नेक्स्ट देखो, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से मैथेनॉल एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो वह एल्कीन है। अब ये जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें अपने को ये देखना है कि एक कौन सी एल्कीन है जिसके ओजोनी अपघटन से अपने को मैथेनॉल प्राप्त हो सकता है। तो देखो, अभी हमने एक ट्रिक बताई थी कि जैसे ही आप ओजोनी अपघटन करेंगे तो उत्पाद क्या बनेंगे। तो देखो, जो कार्बन, दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको पहचान करनी है। तो कैसे पहचान होगी? देखो कि जैसे ये है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कार्बन को अलग अलग माने, बॉन्ड को ब्रेक करें, इधर ऑक्सीजन मान के रखें, इधर ऑक्सीजन रखे देखें, तो ये दो कार्बन का एल्डिहाइड आ रहा है और ये यहाँ पर बेंजल्डिहाइड आ रहा है। लेकिन अपने को तो मेथेनॉल चाहिए, तो अपने को चाहिए कि डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन हो, ऐसा कोई यहाँ से पहचानो। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है जिसमें यहाँ पर एक कार्बन आ रहा है डबल बॉन्ड के एक साइड में। तो यहाँ से हमें एल्कीन, यानी इस एल्कीन का अगर हम ओजोनी अपघटन करेंगे तो यहाँ से मेथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो देखो, सही आंसर हो जाएगा ये वाला, जिसमें आप यहाँ से अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये वाला जो कार्बन है वो आपको मेथेनॉल देगा। तो ये अपने आज के 5 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों से आपको नए नए कॉन्सेप्ट का पता लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।